Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my channel. So dear learners, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ अर्ली थ्योरीज के अकॉर्डिंग। लास्ट के लेक्चर में हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ ही डिस्कस किया था, उसमें हमने कांट और लैप्लेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम अदर फिलोसोफर और साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि उनका क्या कहना था अर्थ के ओरिजिन को लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। लैप्लेस के बाद जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था चैम्बरलिन ने और मोल्टन ने। कब? 1900 में। ठीक है, इन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया था उसका नाम था प्लैनेथेसियल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये जो हाइपोथेसिस थी इसके अकॉर्डिंग प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई वो देखते हैं। इनका मानना था कि जो आज का हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की जगह स्टार्टिंग में यहाँ पे एक सन हुआ करता था और एक वंडरिंग स्टार हुआ करता था जो सन से 1000 ऑफ किलोमीटर दूर था। ठीक है, ये जो वंडरिंग स्टार था एक्चुअल में ये मूव कर रहा था। वंडरिंग का मतलब ही मूवमेंट होता है। ठीक है, ये जो स्टार था, इस स्टार ने क्या किया, सन को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। जब सन को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया तो उसी सन का पार्ट जो था वो उससे सेपरेट हो गया, इजेक्ट हो गया और इजेक्ट हो गया वो एक सिगार शेप्ड मटेरियल के फॉर्म में था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये सन था और ये क्या था, वंडरिंग स्टार, इससे 1000 किलोमीटर की दूरी पे। इस वंडरिंग स्टार ने क्या किया, सन को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इस तरह से यहाँ पे सन का इतना पार्ट जो था वो इससे अलग हो गया, सेपरेट हो गया। वही जो अलग हुआ, सेपरेट, वो इजेक्टेड मटेरियल था और वो किस फॉर्म में था, वो सिगार शेप्ड की फॉर्म में था। क्लियर? वो जो सिगार शेप्ड की फॉर्म में जो मटेरियल था इसी ने क्या किया, इन प्लैनेट्स की फॉर्मेशन की। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट था कौन सा, प्लैनेथेसियल हाइपोथेसिस, जो कि चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था, इसको सपोर्ट किया था जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी ने। ठीक है, इन्होंने प्लैनेथेसियल हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया था, मींस एक्सेप्ट किया था। ठीक, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया दैट इज बाइनरी हाइपोथेसिस, जो रसेल और लिटलटन ने दी थी। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ ये देखते हैं। इनका ये मानना था कि आज का ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की जगह स्टार्टिंग में यहाँ पे एक सन हुआ करता था। सन से 1000 ऑफ किलोमीटर की दूरी पे एक थर्ड स्टार हुआ करता था और इन दोनों के बीच में कंपेनियन स्टार हुआ करता था। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एक कंपेनियन स्टार हुआ करता था। अब हुआ क्या कि इस कंपेनियन स्टार को थर्ड स्टार ने अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। सन ने इसको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, जब इन दोनों ने इस कंपेनियन स्टार को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया तो इसी कंपेनियन स्टार का क्या हुआ, जो मटेरियल था वो एजेक्ट होना शुरू हो गया, मतलब इससे अलग हो गया। मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। सन था, एक थर्ड स्टार था, इन दोनों के बीच में कंपेनियन स्टार था। इसने कंपेनियन स्टार को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, थर्ड स्टार ने अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। जब इन दोनों ने अपनी ओर खींचना शुरू किया तो वो इस तरह से आगे, तो इसका ये पार्ट जो था ये सेपरेट होना शुरू हो गया। यही जो कंपेनियन स्टार था जिसका ये पार्ट सेपरेट हुआ है, इसकी सेपरेशन की वजह से ही इन प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। क्लियर? उसके बाद 1950 में क्या हुआ, 1950 में ओटो सेकमिक जो कि रशिया के थे और कार्ल वेजेस्कर जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस को, जो कि लैप्लेस ने दिया हुआ था ये कॉन्सेप्ट। उसको रिवाइज करने का मतलब कि इन्होंने उसमें थोड़ी चेंजेस लाई। ठीक है, थोड़ी इसको क्रिटिसाइज करके अपना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट दिया। न्यू जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें ये था, जैसे कि लैप्लेस ने कहा था ना कि जो हॉट रोटेटिंग नेबुला था उसके सराउंडिंग में रिंग्स थी, है ना। तो इन्होंने कहा था, इनका ये माना था कि वो जो हॉट नेबुला था उसके सराउंडिंग में जो रिंग्स थी वो रिंग्स हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई थी। वो रिंग्स नहीं थी, वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी इसके सराउंडिंग में। ठीक है, जिसको उन्होंने कहा कि वो क्या था, कि डस्ट थी। ठीक, अब वो जो डस्ट थी उसमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और कोलिजन हुआ
मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी, ठीक है। और क्योंकि पार्टिकल्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो गई, कोलाइड होना शुरू हो गए। जब कोलाइड हुए तो सन के सराउंडिंग में एक डिस्क शेप क्लाउड बन गया, ठीक है। इस तरह से ये जो मैंने यहाँ पे बताया एक डिस्क शेप क्लाउड बन गया, जो कि क्लाउड की तरह दिख रहा था। उसी डिस्क शेप क्लाउड ने प्लैनेट्स को बनाया, ठीक है। ये इनके अकॉर्डिंग था। इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज करके इस तरह से बताया कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन इस तरह से हुई। तो ये था हमारा ओवरऑल अर्ली थ्योरीज के अकॉर्डिंग अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, थैंक यू सो मच।